अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। हमारे जो मुतअल्लिक़ीन हैं पूरी दुनिया में जो रहते हैं, उन्होंने हमसे सवालात किए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनके जवाबात वीडियो के शक्ल में दे दूँ ताकि एक के बजाय अक्सर लोगों को फ़ायदा हो जाए। इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला सवाल है, क्या ईसाल सवाब कर सकते हैं? तो इसके जवाब में अर्ज़ है कि बिल्कुल कर सकते हैं। इसका सबूत मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत से साबित है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत से साबित है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल दुनिया से ख़त्म हो जाते हैं इल्ला बिसलास, मगर तीन चीज़ें बाकी रहती हैं। नंबर एक, नेक औलाद उसके लिए दुआ करे। नंबर दो, ऐसा इल्म कि जिसके ज़रिए फ़ायदा हासिल किया जाए। नंबर तीन, सदक़े जारिया। सदक़े जारिया में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वुसअत है। आप पैसा दे करके सदका जारिया कर सकते हैं, मदरसे में ताउन करके सदका जारिया कर सकते हैं, मदरसे में कमरा बना करके सदका जारिया कर सकते हैं, मस्जिद बना करके सदका जारिया कर सकते हैं। किसी एक गरीब बच्चे को आप गोद लेकर के उसको आलिम उलमा बना करके भी आप सदका जारिया कर सकते हैं। तो ये सदका जारिया की शक्ल है। तो ये बिल्कुल ईसाल सवाब आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल क्या था, ईसाल सवाब में क्या क्या कर सकते हैं, यानी ईसाल सवाब में ये तीन चीज़ के अलावा क्या और कोई चीज़ कर सकते हैं? तो उसके जवाब में अर्ज़ ये है कि तीन चीज़ में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है, जो भी हमने बताया। चौथी चीज़ है कुरान। क्या कुरान पढ़ करके मय्यत को ईसाल सवाब किया जा सकता है? तो हमारे अहले सुन्नत वल जमात में अक्सर उलमा की राय यही है कि हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, उसी पर क़यास करते हुए। तो कुरान पढ़ करके हम मुर्दों को ईसाल सवाब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि तन्हा तन्हा और अकेले अकेले। आज जो हमारे यहाँ एक रिवाज बन चुका है कि लोग कब्र को, मय्यत को दफनाने के बाद कब्र का इहाता कर लेते हैं, घेराव कर लेते हैं, इर्द गिर्द में जमा हो जाते हैं और एक साथ कुरान ख़वानी करते हैं, एक साथ कुरान पढ़ते हैं। भाई, मेरे भाई, अहले सुन्नत वल जमात में कोई भी आलिम इसका कायल नहीं है। कुरान हदीस से कहीं भी इसका सबूत नहीं है, बिल्कुल भी ये बिदात है। इस बिदात से बचें और लोगों को आगाह करें। गिर्द हल्का जमा लगा करके सब लोगों का कुरान पढ़ना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हाँ, तन्हा तन्हा सब लोग कुरान पढ़ सकते हैं और अलग अलग शक्ल में कुरान पढ़ करके ईसाल सवाब कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरी बिदात क्या है, घरों में हमारी जो माएँ और बहनें होती हैं वो कुरान पाक को पढ़ा करती हैं माशाल्लाह, तो कुरान आके वो हिबा करती हैं और कहती हैं कि मेरी तरफ से एक कुरान है, मेरी तरफ से दो कुरान है, मेरी तरफ से तीन कुरान है और ये मय्यत को ईसाल सवाब कर दीजिए। तो ये भी तरीक़ा जो है ना, ये तरीक़ा बिल्कुल सही नहीं है और ये बिदात है, ये बिल्कुल बिदात है। इसलिए ऐसे भी रसूमात से बचना चाहिए। सही तरीक़ा उसका यही कि जिन्होंने भी कुरान पढ़ा है वो खुद जो है उसका ईसाल सवाब करें, और ईसाल सवाब करना बहुत ही आसान है। उसका तरीका मैं बाद वाली वीडियो में बताऊँगा। क्या कब्र पर, सवाल नंबर तीन था, क्या कब्र पर जा करके चादर या फूल चढ़ा सकते हैं? तो उसके जवाब में अर्ज़ है कि बिल्कुल भी नहीं चढ़ा सकते, ये जायज़ नहीं है और ये भी बिदात है और ये गलत चीज़ है, इससे बचना चाहिए। उसकी दलील ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब एक मरतबा अल्लाह के नबी के साथ जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी को बज़रिया वही बताया गया कि इन दो कब्रों पर अज़ाब हो रहा है। उनमें से एक पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी करता था। तो अल्लाह के नबी ने कहा, खजूर के टहनी लेकर आओ, उसको तोड़ा और दोनों की कब्र पर गाड़ दिया और कहा, इंशाअल्लाह अज़ाब में अब तख़फ़ीफ़ रहेगी जब तक कि ये हरी रहेगी। तो उससे ये दलील पकड़ना कि हम फूल डालते हैं ताकि अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहे, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत है। अगर आपको करना ही है तो खजूर के टहनी तोड़ करके आप लगा सकते हो, वरना इसमें शिद्दत इख्तियार नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही मुख्तलिफ़ी मसला है और अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि किसी भी हज़रात और ख़वातीन को अगर सवाल करना हो तो सवाल कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट या ईमेल के ज़रिए, और उसका जवाब इंशाअल्लाह अगली किस्त में मैं वीडियो के शक्ल में दे दूँगा। और आप लोगों से गुजारिश है कि इसी तरीके से दुआ में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।